मंशा साफ होते जा रही है केंद्र सरकार की कि इस देश से आरक्षण ही समाप्त कर दिया जाए, ताकि जो यहाँ के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, वे देश के मुख्य धारा से अलग हो जाए। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण विशेष परिस्थिति में राज्य सरकारें दे सकती हैं, और ये तमिलनाडु में हुआ भी। लेकिन जब अन्य कई राज्य सरकारों ने इस पर पहल किया तो वो बातें नहीं मानी गई। केंद्र सरकार को जो 50% की जो आरक्षण सीमा है, इसको भी समाप्त करना चाहिए, और केंद्र स्पष्ट तौर पर इस बात को कहना चाहिए कि राज्यों को ये अधिकार होगा कि वे अपने सामाजिक और भौगोलिक जो बनावट है, जिसको हम लोग डेमोग्राफिकली या टोपोलॉजिकली बोलते हैं, उस बनावट के आधार पर आरक्षण तय करें। बिहार के जनगणना का जो कॉलम है, उस कॉलम में जातिगत जनगणना का कोई स्थान ही नहीं दिया गया। धर्म को तो आधार बनाया गया, लेकिन जाति को कहीं स्थान नहीं दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की एक मनुवादी सोच है कि राज्यों को ओबीसी का पहचान करने का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन जातियों की यदि जनगणना नहीं होगी तो फिर ये बेईमानी साबित हो जाएगा, क्योंकि जब मालूम ही नहीं चलेगा किस जाति की कितनी संख्या है, तो फिर आप उनको जो लाभ होने वाले हैं, चाहे नौकरी के सवाल पर, चाहे शिक्षा के सवाल पर, और अन्य सामाजिक कल्याण के सवाल पर, उनको लाभ से वंचित किया जाएगा। कल लोकसभा ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें ओबीसी के निर्धारण की जो प्रक्रिया है, उसको वापस राज्य सरकारों पर दायित्व सौंपा है। पार्टी की तरफ से कल संसद में हम लोगों ने इस संविधान संशोधन का स्वागत किया, और हम समझते हैं कि वर्तमान हालात में संघीय व्यवस्था पर जो लगातार केंद्र सरकार द्वारा चोट की जा रही थी, उस पर एक अल्प विराम लगा है। लेकिन जो जनगणना 2011 में हुई थी, और जब 2014 में संपूर्ण सूची बनकर तैयार हुआ, 2015 में संसद में माननीय तत्कालीन मंत्री
अरुण जेटली जी ने कहा था कि इसका प्रकाशन हम शीघ्र करेंगे। इसी बात को 2018 में तत्कालीन सरकार के मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह ने भी दोहराया था, लेकिन वो बातें दबकर ही रह गई कि 2021 का जनगणना का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है।